नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर सुमित वेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। तो दोस्तों, साहिवाल नस्ल का आपका S388, हरियाणा नस्ल का H177 सभी पीढ़ियों के गवर्नमेंट रिकॉर्ड के साथ और बेस्ट सीमन प्रोवाइड कराने का आपको वादा करते हैं। दोस्तों, मैं हूं सुमित, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुमित वेट सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, सामने देखिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आहू कैथल। तो दोस्तों, कैथल के पास जो है बिल्कुल एकदम से अगर बात करें इस तरफ देखिए, दोस्तों देखिए सामने कैथल की तरफ रोड जा रहा है और उस तरफ दोस्तों देखिए ये नीलोखेड़ी की तरफ रोड जा रहा है। तो बिल्कुल आहू गांव जो है कैथल के अंदर आता है दोस्तों। तो आहू गांव में आपको दिखाएंगे आज एक ऐसा पशुधन जो बहुत ही सुंदर दूध के मामले में भी और क्वालिटी के मामले में दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, घर के आंगन पर स्टार्टिंग में अगर जो है गोबर से जो है द्वार लिपा गया है दोस्तों हमारी पुरानी सभ्यता रही है, हमारी संस्कृति रही है भाई, गाय के गोबर से जो है घर का जो है मुख्य द्वार लिपा जाता है। तो बड़ी खुशी होती है दोस्तों ऐसा जो है घर देखकर, ऐसा फार्म देखकर। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए बच्चे खेलते हैं और दोस्तों ये देखिए सामने ब्रीड क्वालिटी। दोस्तों आज आपको ऐसे ऐसे नायाब हीरों के दर्शन कराएंगे जो कि आप देख कर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों ये देखिए, आज आपको वो रिजल्ट दिखाएंगे दोस्तों जो कि एक आम बैक ब्रीडिंग से जिस गाय का रिजल्ट आता है दोस्तों। बैक ब्रीडिंग इसलिए कहूँगा दोस्तों क्योंकि हमारी जो मुख्यतः नस्लें थी दोस्तों, उन नस्लों को जो है बदलाव आया, उन नस्लों से थोड़ा जो है क्रॉस ब्रीडिंग की तरफ जब हम गए तो हमें जो नुकसान हुआ उस नुकसान को पूरा किया है, जो वो रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई बात नहीं, इस तरह बांध दो, इसको बांध दो। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको बछड़ी दिखाऊंगा दोबारा से, थोड़ा सा मैं ये इस तरफ से दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों क्रॉस ब्रीडिंग की जब दौर आया तो हमारी भारतीय नस्लों ने अपना मूल जो है, अपना नस्ल का जो एक ब्रीड क्वालिटी खो दी। दोस्तों देखिए सामने वो गाय दिख रही है आपको, थोड़ी सी मिक्स ब्रीड की, लेकिन जब उसके ऊपर सीमन का चयन किया गया तो भाई साहब जो है कुरुक्षेत्र से मेरे पास आए। तो भाई साहब से परिचय भी लेंगे और साथ ही साथ जानेंगे भी किस तरह से नस्ल सुधार जो है इन्होंने किया। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा बहुत ही सुंदर गल कंबल और ब्रीड क्वालिटी 100%। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। तो राम राम भाई साहब। तो थोड़ा सा अपना परिचय दे दे। वैसे तो आपके सामने जो शिक्षा का मंदिर भी सामने और उसके सामने पशुधन की भी बड़ी अच्छी सेवा हो रही है, तो अपना परिचय दें। मेरा नाम करमवीर नंबरदार है जी। हाँ जी। गांव आहू है। हाँ। डिस्ट्रिक्ट कैथल है, हरियाणा से। इधर सामने कैथल होगा, इधर नीलोखेड़ी की तरफ से रास्ता जा रहा है, करनाल की तरफ। नीलोखेड़ी रोड पे मिलेगा, ये कैथल करनाल रोड। बिल्कुल। तो ये जो सीमन का चयन किया, काफी समय पहले जो है आप मेरे पास आए थे। हाँ जी डॉक्टर, कुरुक्षेत्र मेले में जो है मुलाकात हुई थी। कुरुक्षेत्र मेले में मुलाकात हुई थी। हाँ, बिल्कुल। और वहाँ से आपने सीमन दिया था जी साहिवाल का। बिल्कुल, S388 का। हाँ जी, S388 का। तो आज रिजल्ट देखकर संतुष्टि है? हाँ जी संतुष्टि है, बिल्कुल संतुष्टि है। तो आज ब्रीड जो है एकदम से उभर के आई है। तो दोस्तों मैं आपको थन भी दिखाना चाहूँगा। देखिए माँ किस तरह की और बेटी किस तरह की। दोस्तों मैं आपको थन भी दिखाना चाहूँगा, बहुत ही सुंदर थन पासे। ये देखिए दोस्तों, थनों का गैप जो है काबिल तारीफ दोस्तों, एकदम से बिल्कुल हटके एक थन का हाथ फिर ले रहा हूँ। बस कोई बात नहीं। दोस्तों माँ की क्वालिटी आप देख सकते हैं, गल कंबल काफ़ी कम था और थोड़ी सी मिक्स ब्रीड में कह सकते हैं, पीठ पूड़े की तरफ से अगर देखें तो। लेकिन बछड़ी देखिए दोस्तों, बछड़ी जो आई है एकदम से हटके। और अकेली बछड़ी नहीं दोस्तों, भैंसों में भाई ने नस्ल सुधार किया। तो भैंसों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, भाई साहब के पास जो है काफ़ी अच्छी लाइन की एक बफेलो। दोस्तों ये देखिए, बहुत अच्छी लाइन की एक बफेलो है। अडर क्वालिटी से आप अंदाज़ा ला सकते हैं। दोस्तों मैं कई बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ, लंबाई मुर्रा नस्ल की बहुत जरूरी है दोस्तों। भैंस की अगर लंबाई होगी तो वो जरूर देगी दूध। दोस्तों देखिए अडर क्वालिटी नायाब एकदम से, अगर बात करें सटीक बिल्कुल एकदम से, इस उम्र के अंदर भी जो है काफ़ी अच्छे प्रदर्शन। और साथ ही साथ दोस्तों दूध अभी निकल चुका है। तो अभी दूध निकाल लिया भाई साहब? थोड़ा सा मैं ही लेट हो गया, आपने फ़ोन किया था। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, कितनी उम्र होगी आपकी भैंस की? ये तीसरे ब्यात की है जी आपकी। तीसरे ब्यात की, अच्छा। सेकंड ब्यात में इसने दिया था जी 25 किलो 800 ग्राम लाइव में दिया था। अच्छा, 25 किलो 800 ग्राम की लाइव मिल्किंग करवाई गई है। बहुत बढ़िया दोस्तों। देखिए ऐसे पशुधन जो है बहुत कम है, सिंग को रस्सी निकल गई इसकी थोड़ी। तो ऐसे पशुधन दोस्तों बहुत कम है मुर्रा के दोस्तों, जिन्होंने लाइव मिल्किंग में दूध दिया और दूध देने के बाद रिकॉर्ड कायम किया है। और इसी भैंस के ऊपर भी एक बार आप सीमन लेके आए थे मेरे से। हाँ जी। हाँ, कौन से बुल का लेके आए थे? 1099 के लेके आए थे। बिल्कुल 1099 उसकी भी आ गई। तो दोस्तों देखिए, इसी बफेलो के लिए भी भाई ने मेरे से यहाँ सीमन के लिए संपर्क किया और सीमन लेने के बाद जो है रिजल्ट जो आपके सामने है दोस्तों, रिजल्ट मुंह से बोलता है। देखिए ब्रीड क्वालिटी में आपको दिखाना चाहूँगा, सुंदर जो एकदम से 1099 का बहुत ही सुंदर आता है दोस्तों, सुंदरता के मामले में। हाँ बिल्कुल। थनों का गैप भी जो है बहुत अच्छा। और दोस्तों ये देखिए बिल्कुल एक थन जो अलग से लटकता है। और अडर क्वालिटी भी बिल्कुल जो है अपनी माँ से भी 21 बनेगी, क्योंकि माँ का थोड़ा सा लटक में ऑर्डर हल्का सा है, लेकिन करडी का जो ऑर्डर है दोस्तों उम्मीद करेंगे बड़ा ही सुंदर
प्रदर्शन रहेगा। तो ये दूध अभी निकाला, हाँ जी। तो कौन कौन सी भैंस का दूध है ये बड़े वाले का है जी। अच्छा, ये बड़ी भैंस का है, 1099 की जो करड़ी है उसका है। हाँ जी। ठीक है ठीक है। और ये जोटी का है। जोटी का जो 10 ठीक है, 1099 वाली जोटी है। हाँ जी। तो बुल का चेन जो आज 1099 वाली जोटी दिखाते हैं, तो बुल का चेन जो 1099 का किया था आपने, वो पहले वाली जोटी देख के किया? हाँ जी। जोटी के रिजल्ट से संतुष्ट हो? हाँ जी। तो दोस्तों 1099 की भाई साहब के पास पहले भी एक करड़ी आ चुकी है, और ये आपने बताया एक बार कैसे आपने आधे में दे दी थी? हाँ जी। क्या वाक्य रहा था, किस तरह से? ये हमने सोचते सरकारी सी मना है। हाँ हाँ हाँ। हमने हाथ पे दे दी थी। अच्छा, आधे में दे दी। हाँ जी। और जब तैयार हुई? तैयार हुई जी, फिर हम वापस ले आए जी। फिर वापसी ले आए। ये 2 दांत है जी। अच्छा, अभी 2 दांत हुई है। हाँ जी। तो दोस्तों देखिए, मैं सींग क्वालिटी दिखाना चाहूँगा आपको। सींग क्वालिटी बहुत ही सुंदर दोस्तों, मुर्रा का यूं ही नहीं डंका है। मुर्रा जो अपनी ब्रीड क्वालिटी के लिए जानी जाती है, अपनी जो है नस्ल के लिए जानी जाती है दोस्तों। मुर्रा का नाम जो है पूरे विश्व में आज गिना गया है दोस्तों, सिर्फ सुंदरता और दूध के कारण। लंबे समय दूध देने वाली और बहुत सुंदर नस्ल है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, ये जोटी जो है आध पर दे दी थी, लेकिन अब वापसी इन्होंने अपने पास ले आए हैं। और दोस्तों जो बाल्टी में दूध दिखाया, तो कितने दिन की ब्याई होगी? ये 2 महीने समथिंग ब्याई होगी दोनों जी। दोनों? अच्छा। तो 2 महीने के। कितना प्रदर्शन रहा 1099 का? इसके नीचे 14 किलो दूध है जी। 14 किलो दूध है। और आपने बताया इन्फेक्शन हुआ था इसको, फिर भी दूध अच्छा दिया है इसने। हाँ जी। तो अभी दवाई रखवाई है इसके? हाँ, अभी दवाई रखवा रहे जी। अच्छा, अभी यही नहीं करवाई है अभी? नहीं जी। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, अभी जो है दवाई रखवाई है, फिर भी जो है जोटी ने प्रदर्शन जो है 14 लीटर का किया है। तो इसकी माँ आपके पास ही थी? मेरे पास ही थी। मतलब जो आपने बताया इस भैंस की जो है, इस भैंस की बहन थी जी। अच्छा, इस भैंस की बहन की बेटी है ये, मतलब कि लगभग एक ही खड़ना हो गया हाँ जी। परिवार का। तो ठीक है ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, ये होता है पूरा एक परिवार रखना, पूरा एक ब्रीड क्वालिटी रखना, नस्ल सुधार करना। और ये करड़ा, ये कटड़ा इसी भैंस का जी, बड़ी। अच्छा, इसी बफेलो का? हाँ जी, सेकंड में आता है। अच्छा, सेकंड ब्यात का करड़ा है, मतलब पहले ब्यात में इसने क्या दिया? कटड़ा दिया था। पहले भी करड़ा दिया था? सेल कर दिया था 1 लाख। वो सेल कर दिया। दूसरे ब्यात में फिर इसने करड़ा दिया, ये कटड़ा है ये बड़ा। तो दोस्तों ये देखिए, दूसरे ब्यात का इसी बफेलो का करड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा करड़ा है। तो जो है इससे भी उम्मीद करेंगे आगे नस्ल सुधार में अच्छा योगदान दे। और दूसरा जो है अभी तीसरे ब्यात में करड़ी। हाँ जी। तो दूसरे ब्यात में लाइव मिल्किंग हुई थी इसकी? दूसरे ब्यात में लाइव मिल्किंग हुई थी जी। अच्छा। 2500 लाइव मिल्किंग में दिया था इसने। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं कई बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ, लंबाई बहुत जरूरी है। लंबाई के कारण जो है दूध आता है दोस्तों। लंबाई ही जो है मतलब पशुधन का दूध निकलवाती है। क्योंकि दोस्तों लंबा शरीर होगा, लंबा पेट होगा, तो पशुधन खाएगा, पिएगा, पचेगा उसको अच्छा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पशुधन रखें, कम रखें, लेकिन क्वालिटी का पशुधन रखें। जैसा भाई ने रखा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का पशुधन है दोस्तों। ऐसी भैंसें ब्रीडिंग के लिए दोस्तों वरदान साबित होती हैं। कैमरे में देखिए, आप मैं दिखाना चाहूँगा, स्क्रीन में पूरी नहीं आ रही है दोस्तों। ऐसी भैंसें वरदान साबित होती हैं। इन्हीं भैंसों के द्वारा जो अगली वंशावली आती है दोस्तों, मेरी वीडियो में कई बार आपको सुनने को मिलेगा। जब भी कभी नस्ल सुधार करते हैं तो हमें ये देखना है, जिस तरह से हम अपने बच्चों का रिश्ता करते हैं, बच्चों की शादी करते हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं भी किस तरह का परिवार का वंश हमें लेके आना है। तो उसी तरह दोस्तों, अगर आपको नस्ल सुधार करना है पशुओं में, तो आपको ये देखना होगा, ये सोचना होगा भी किस तरह का जो है वंश, अगला वंश आपको चाहिए। जैसे कि भाई साहब ने देखिए इसके ऊपर जो है 1096 का सीमन यूज़ किया। और भाई साहब आए तो अगला जो पीढ़ी है दोस्तों, इस भैंस से थोड़ी हाइट में और लंबाई में और अडर जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर आएगा दोस्तों। बहुत अच्छी क्वालिटी लेके आएगी। ये देखिए दोस्तों, फेस से ही आपको लग रहा होगा बिल्कुल नॉर्मल फीडिंग पर पाली गई करड़ी है। तो कितना दूध जो पिला देते हैं करड़ी को? लगभग एक अगला थन दे रहे जी। एक अगला थन, एक थन से? हाँ जी। तो कई बार फील्ड में ये देखने को मिलता है, कई लोग कह देते हैं भाई जो है दूध प्रचुर मात्रा में पिलाएं, बहुत मात्रा में पिलाएं। तो थोड़ा सा दूध के साथ साथ जो क्या क्या केयर टेकिंग करनी चाहिए आम आदमी, क्योंकि आपकी करड़ी अस्पुष्ट है। पता भाई साहब, इसकी गाड़ी में 8.5 किलो दूध है। अच्छा, अगली गाड़ी में? अगले गाड़ी में। ठीक है। 4 किलो दूध इसमें मिल जाए। 4 किलो बच्चे ने बहुत है। 4 किलो काफी है बच्चे को। हाँ जी। और साथ में क्या फीडिंग दे रहे हैं बच्चे का, जो ग्रोथ इतनी अच्छी आ रही है? साथ में इसको वो दे रहे, चने का खंडा दे रहे, चोकर दे रहे। अच्छा, फीडिंग जो भैंस को फीडिंग दे रहे उसके साथ ही है, वही साथ फीडिंग ले रही है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, एक आम फार्मर के घर में जो है पशुधन रखता है, हाँ जी, सुंदरता जरूरी है कि दूध जरूरी है? दूध जरूरी है। दूध जरूरी है, दूध के बिना गुजारा नहीं है। तो दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, दूध के बिना गुजारा नहीं है। वही तो फीड अगर दे रही जी। हाँ हाँ, वही फीड खाएगा चाहिए तो भी दे रही जी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दूध सेम खा रही दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। एक भैंस 10 किलो की भैंस आज अपना खर्चा नहीं निकाल सकती। हाँ जी। क्यों? क्योंकि आम आदमी अगर देखें तो 10-10 किलो की भैंसें अपना खर्चा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आज तूड़ी के फीड के रेट काफ़ी हो गए हैं। हाँ जी। तो लगभग क्या रेट आपको फीड पड़ता है और क्या रेट आपका दूध का बिक जाता है? दूध हमारा 70 रुपये जा रहा है। 70 रुपये जा रहा है। हाँ जी। और फीड लगभग क्या रेट बनवाते हैं? अपनी खुद की बनवाते हैं? खुद की सारे ने लेकर ग्राइंड करवाते हैं। ग्राइंड करते हैं। तो मैं एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, काफ़ी व्यूज़ का फ़ोन कई बार भी आता है लोगों का, काफ़ी भाई पूछते हैं फीड में
जो है खुद बनाना बेहतर है या फिर बाजार से मोल ली हुई बेहतर है? खुद बनवाना बेहतर है। खुद बनाना बेहतर है। तो लगभग जो है अगर बात करें उसमें हमें पता चलता है कि क्या करवाया क्या नहीं करवाया। क्या गिरवाया है, ठीक बात है। काफ़ी आजकल जो है एक जो है लोगों के प्रचार चला हुआ, ये फलानी फीड दिगड़ी फीड, उससे बेटर है अपनी आंखों से देख के चीज़ डाली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये देखिए भाई का ये पशुधन था, और बछड़ी जो अभी जो है गाय दूध से छोड़ दी क्या अभी ड्राई कर दी? अच्छा बछड़ी चूंग रही है, थोड़ा 2 किलो आधा किलो दूध दे रही है। तो दोस्तों गाय जो है अभी ड्राई के नज़दीक कर दी गई है, ड्राई देखिए, और बछड़ी अभी दूध पी लेती है माँ का। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा ब्रीड क्वालिटी, देखिए बहुत ही सुंदर। चल बस बस बस, ये देखिए दोस्तों स्वच्छंद घूमती हुई। दोस्तों नस्ल सुधार के 2 परिणाम आपके सामने हैं, दोनों ही परिणाम आपके सामने। दोस्तों देखिए नस्ल सुधार बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नस्ल सुधार करेंगे तभी जाकर आगे संभव है दोस्तों, दूध आएगा, नस्ल आएगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, घर दूध से चलेगा, दूध के बिना गुजारा नहीं है दोस्तों, दूध के कारण ही ये पशुधन है। और दोस्तों व्यवस्था बहुत अच्छी है भाई की, खुले की व्यवस्था भी है, कच्चे की और सामने पक्के की व्यवस्था भी की गई है, दोनों ही व्यवस्थाएं अच्छी हैं दोस्तों। नस्ल सुधार करें, नस्ल सुधार के द्वारा ही एक आम आदमी, एक आम पशुपालक जो है जिंदा रह पाएगा। तो दोस्तों नस्ल सुधार का ही परिणाम आपके सामने है, दोनों बछड़ियाँ और कटड़ियाँ दोस्तों दोनों आपके सामने है। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों आज ज़रूरत है ऐसे डोमिनेट करने वाले बुलों की, क्योंकि दोस्तों बैक ब्रीडिंग ही एक ऐसा विकल्प है जिसके द्वारा हमारी जो नस्लें, भारतीय नस्लें, हमारी मूल नस्लें खराब हो गई थी, उनको हम वापसी लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह के बुलों का चयन करें। रिजल्ट अच्छा क्यों आया दोस्तों? एक ही कारण है, कई पीढ़ियों का रिकॉर्ड दोस्तों, कई पीढ़ियों का रिकॉर्ड जो है वो बोलता है, उसी कारण से रिजल्ट की जो है आपको परफेक्ट जो है ब्रीडिंग मिलेगी। क्योंकि दोस्तों बैक ब्रीडिंग जब भी आपको करनी है, या अच्छी नस्ल या अच्छा दूध चाहिए, तो दोस्तों आपको बुल का चयन सही करना पड़ेगा, क्योंकि नस्ल सुधार सही सीमन या सही बुल के द्वारा ही आ सकता है दोस्तों। इसलिए जागो और दोस्तों बुल का सही चयन करें, तभी आपके घर में दूध आएगा, तभी आपके घर में नस्ल आएगी। और दोस्तों HLDB CIRB 388 और हरियाणा 177 बुल के सीमन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन के ऊपर जो है नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए माँ कैसी थी, बिटिया कैसी आई। तो दोस्तों ये होता है ब्रीडिंग। अगर आपको सही मायने में नस्ल बढ़ानी है तो दोस्तों आपको उठना होगा, जागना होगा, खुद सोचना होगा भाई किस तरह से जो हमें ब्रीडिंग करनी है, किस बुल का हमें चयन करना है, तभी दोस्तों रिजल्ट आएगा। क्योंकि दोस्तों मैं फिर से कहूँगा, दूध आपके घर में आएगा, दूध आपके घर में आएगा, दूध के बिना गुजारा नहीं है दोस्तों। अकेली सुंदरता क्षण भर की है, लेकिन दूध आपके घर को पूरे साल जो है चलाएगा दोस्तों। देखिए सामने बछड़ी को देख सकते हैं, बड़ी अच्छी उम्मीद करेंगे। इसी बुल की काफ़ी बछड़ियाँ बड़े अच्छा दूध दे रही हैं दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे बैक ब्रीडिंग का बादशाह भी इसको बोल सकते हैं दोस्तों। कारण सिर्फ एक ही है दोस्तों, पीढ़ियों का निचोड़। ये देखिए 10-96 बुल बहुत अच्छा नॉमिनेटेड बुल है दोस्तों, उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। देखिए सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोबारा से स्क्रीन पर दोस्तों, ये बछड़ी की माँ जर्सी ब्रीड से जो है निकल कर आई इसकी माँ, और अगली जो नस्ल बदल रही है, बिल्कुल नस्ल बदल दी है दोस्तों, वो बदली है S388 ने। तो दोस्तों ये देखिए सामने फेस के ऊपर जर्सी का लुक बिल्कुल साफ चमक रहा है कानों के ऊपर, लेकिन बछड़ी के ऊपर 1% भी जो है गुण नहीं आया। तो दोस्तों कारण सिर्फ एक ही है, बुल का चयन। ये देखिए सामने दोस्तों, बुल का चयन सही कीजिए दोस्तों, वो कि दूध आपके घर में आना है, नस्ल आपके घर में आनी है दोस्तों। अच्छी नस्ल अच्छा दूध होगा तो आपके पशुधन के बेचने के टाइम पैसे भी अच्छे लगेंगे दोस्तों। और दोस्तों किसी ने ठीक ही कहा है दोस्तों, दूध लेना अगर घर में है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के जो है दूध भी नहीं आएगा, बिना मेहनत के और समझदारी के दोस्तों घर में जो है पशुधन भी खड़ा अच्छा नहीं लगेगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, पशुधन को खुला वातावरण जरूर दें दोस्तों, पशुधन कम रखें लेकिन उनको खुला वातावरण जरूर दें, ताकि आपका पशुधन जो है खुले में घूम फिर सके। जो है दोस्तों एक गाय को, भैंस को कुत्ता गाय या कुत्ता भैंस का दर्जा ना दे दोस्तों, क्योंकि गौधन और भैंस वंश जो है खुला घूमने के लिए था दोस्तों। कभी समय था जब पशुधन जो है खुला घूमता था और हमारे घर में जो है दूध की नदियां बहती थी, लेकिन आज दोस्तों खुट्टे पर हमने रस्सी से उसको बांध दिया और कारण दूध घटता गया, नस्ल खराब होती गई। दोस्तों हमें हमारी खराब होती नस्ल को बचाना है, बैक ब्रीडिंग करनी है दोस्तों, क्योंकि देसी नस्लों का जो दूध है, भारतीय नस्लों का जो दूध है, हमारा भारतीय गोवंश का जो दूध है दोस्तों, वो अमृत के समान है दोस्तों। शारीरिक स्वास्थ्य अगर चाहिए आपको तो दोस्तों आप देसी गाय का दूध, घर में घी यूज़ करें। और आपको दोस्तों परिश्रम आप करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं, तो दोस्तों भैंस का घी भी आप खा सकते हैं, भैंस का दूध भी पी सकते हैं। लेकिन दोस्तों अमृत
गाय के दूध को गाय के घी को कहा गया है। कारण सिर्फ है कि दोस्तों हर उम्र के पड़ाव में, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जवानी तक, हर उम्र के पड़ाव में जो है गाय का दूध और गाय का घी जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया है। भैंस का दोस्तों अपने हरियाणा में खास तौर पर भैंस का चलन काफ़ी है, लेकिन दोस्तों अपने घर में दूध पीने के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए दोस्तों एक गोधन अपने घर में जरूर रखें। गाय दोस्तों हमारी तरक्की का आधार है। गऊ जो है दोस्तों विकास लेके आती है। गऊ का पैर घर में जो है लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों एक गाय अपने घर में जरूर रखें और दोस्तों बैक ब्रीडिंग का बादशाह 388 का प्रयोग भी करें। तो दोस्तों किस तरह से जो है बैक ब्रीडिंग कर जो है नस्ल सुधार किया गया, भाई से पूछते हैं। तो सामने आपको जो बछड़ी दिख रही है दोस्तों, ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ब्रीड क्वालिटी जो है किस तरह से सुधार करते करते सामने दोनों माँ और बेटी आपके सामने दोस्तों किस तरह से सुधार किया। तो भाई साहब किस तरह की कौन कौन सी नस्लें आपके पास थी पहले गायों में? हमारे पास जर्सी नस्ल की गाय थी जी। अच्छा। उसके से हमने साहिवाल कटिक करवाया सरकारी हॉस्पिटल से जी। अच्छा। तो उससे फिर ये बड़ी गाय आ गई, दोनों गाय आई जी दोनों। उसके बाद फिर जो उसके बाद हम आपसे मिले मेले पे जी। हाँ, वहाँ से आपसे कुरुक्षेत्र मेले में मुलाकात हुई थी। हाँ जी। तो वहाँ से आपसे सीमन लिया था जी 388 का जी। बिल्कुल। तो उसके बाद ये बछड़ी आ गई। उसके बाद ये बछड़ी आई जी। दूसरी गाय की बछड़ी मर गई थी जी। इसकी मर गई, इस वाले की? अच्छा, सामने इसकी? हाँ जी, इसकी बछड़ी मर गई। इसकी बछड़ी मर गई थी। अच्छा। तो उसकी जो है बछड़ी अभी जो है वो सामने 388 की। हाँ जी। तो दोस्तों ये देखिए, ये होती है बैक ब्रीडिंग। किस तरह से बैक ब्रीडिंग की गई है। बैक ब्रीडिंग करते करते जैसे जैसे हमारी नस्ल खराब हुई थी हम उसको वापसी लेके आ सकते हैं। तो अपना संपर्क सूत्र और बताएं वैसे, फोन नंबर अपना? 82 958 जी 27 608। 82 958 जी 27 608। तो दोस्तों ये देखिए किस तरह से नस्ल सुधार किया, भाई से भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक बेस्ट डोमिनेट करने वाले बुल का चयन और किस तरह से रिजल्ट आया आपके सामने। दोस्तों किस तरह से बैक ब्रीडिंग का बादशाह आप बोल सकते हैं S388 बुल को। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।